Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear teacher, students. I hope you all are fine and doing well at your homes. I am Muhammad Uwais, representing Group 6, belongs to Department of Statistics in Karachi. In the slides, we have to discuss about the following topics. Number 1, random variable. Number 2, mean, variance and MGF of a random variable, line histogram, step graph of CDF. CDF stands for cumulative distributive function. Random variable in statistics. Random variable. A random variable is a type of a variable in statistics whose value depends on the outcome of a certain phenomena, or a random variable is a variable whose value is known, or a function that assigns value to each of an experiment's outcome. First of all, we have to know that what is random variable. Random variable है क्या? When we have to perform a random experiment, जब भी कभी भी कोई एक random experiment perform होगा, random experiment perform से मुराद कि कोई भी experiment जो randomly perform हो, like that we have to toss a coin. It's a random variable. If we have to toss a coin, the outcomes of a random variable is head या tail. इसके जो आउटकम्स है हमारे पास जो इसका सैंपल स्पेस बनना है वही दो वैल्यूज को कंटेन करेगा, या तो हेड या तो वो टेल. तो रैंडम वेरिएबल क्या है जो आपके पास इफ आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ हेड्स ऑन अ सैंपल स्पेस, तो वी हैव टू नो दैट वी हैव ओनली वन नंबर ऑफ एच इन अ सैंपल स्पेस. हमारे पास एक ही नंबर ऑफ एच है, एक ही नंबर ऑफ हेड है एक सैंपल स्पेस में, तो x इज इक्वल्स टू 1. इफ कि अगर ये एक्सपेरिमेंट बार बार परफॉर्म होगा, सैंपल स्पेस बड़ा होता जाएगा और नंबर ऑफ एक्स की तादाद ग्रेटर होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. लेकिन अगर ये एक्सपेरिमेंट एक दफ़ा रैंडमली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, उसकी सैंपल स्पेस बना, उसमें से जो हम अपनी सक्सेस को या अपने डाटा को कलेक्ट करेंगे, इट्स कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल. A random variable is a variable whose value is known, or a function that assigns value to each of an experiment's outcome. हर एक्सपेरिमेंट के जो बिहाफ पर उसके आउटकम्स निकलने, लाइक दैट कि अगर कॉइन को टॉस किया तो दो आउटकम आए, या एक डाई को रोल किया तो वी हैव टू नो दैट कि हमारे पास 6 आउटकम्स आने. ठीक है, तो उन सैंपल स्पेस से जो हमारा रिजल्ट है या जो हमारे सक्सेस है, जो हम डाटा कलेक्ट करेंगे, उसे हम बोलेंगे random variable. Now we have to discuss about types of random variable. There are two types of random variable: discrete and continuous. Number first, discrete random variable. A discrete random variable is one which may take only a countable number of discrete values such as 0, 1, 2, 3, 4. Discrete random variables are usually counts. If a random variable can take only a finite number of discrete values, then it must be a discrete. For example, the example of discrete random variable includes the number of children in a family. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स क्या हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स की ये वो रैंडम वेरिएबल्स हैं जो काउंटेबल हो, जिसके जो आउटकम्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने अगर सैंपल स्पेस से अपना रिजल्ट लिया या आपने जो सैंपल स्पेस से रैंडम वेरिएबल्स लिए वो काउंटेबल हो, उनको आप काउंट कर सकें, वो फाइनाइट वैल्यूज़ अपने अंदर कंटेन करें. अगर एक रैंडम वेरिएबल है जो फाइनाइट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट्स मीन्स दैट कि वो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है. एग्जाम्पल अगर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आए, द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इंक्लूड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली. तो नंबर ऑफ चाइल्ड इन अ फैमिली इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बिकॉज क्योंकि वो काउंटेबल है. एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर एक फैमिली है तो हमें पता है कि उस फैमिली में 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं. ठीक है, तो ऐसे वैल्यूज या ऐसे रैंडम वेरिएबल के रिजल्ट्स जो काउंटेबल हो, वी हैव टू सेज दैट कि वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है. इफ कि अगर लिखा जाए कि वी हैव 10 फैमिलीज, तो 10 जो नंबर ऑफ 10 है ये फाइनाइट है ना,
इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो 0 to 10 या 1 to 10। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे कि ये रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट है या सेकंड इसकी टाइप है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। Continuous random variable से मुराद a continuous random variable is one which take an infinite number of possible values, जो infinite number of possible values को अपने अंदर contain करके रखे। For example, height, weight, amount of sugar in a orange। ये infinite क्यों है? क्योंकि अगर देखा जाए तो हर डिफरेंट बंदा, हर डिफरेंट करेक्टर की हाइट डिफरेंट है, उसका वेट डिफरेंट है। द अमाउंट ऑफ शुगर इन एन ऑरेंज जूस या ऑरेंज, तो उसमें अमाउंट ऑफ शुगर वी हमारे पास ये तरीका नहीं है कि हम उस शुगर को काउंट करके उसके अंदर डाल सकें। ठीक है, अगर एक स्पून डाला और नेक्स्ट बंदे ने दूसरा स्पून डाला तो ये क्वांटिटी सेम नहीं हो सकती, इसमें कुछ ना कुछ जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस सिचुएशन में ऐसे अगर रैंडम वेरिएबल्स हैं तो हम उन्हें कहेंगे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ऐसी वैल्यूज जो काउंटेबल हो, लाइक अ फैमिली मेंबर्स, चिल्ड्रन इन अ फैमिली, एक्सेट्रा। Mean and variance of a random variable. Now we have to calculate mean and variance. अब हम क्या करेंगे, इस स्लाइड में रैंडम वेरिएबल के मीन एंड वेरिएंस को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। नंबर फर्स्ट, मीन। द मीन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स, अगर मीन है किसी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x इज वेटेड एवरेज द पॉसिबल वैल्यू दैट द रैंडम वेरिएबल कैन टेक। मीन क्या है? मीन वो पॉसिबल एवरेज पॉसिबल वैल्यूज हैं जो एक रैंडम वेरिएबल अपने अंदर टेक करता है या अपने अंदर रखता है। फॉर एग्जाम्पल, मीन का फॉर्मूला हमारे पास है ई एक्स इज इक्वल्स टू समीशन एक्स डॉट पी ऑफ एक्स या फंक्शन ऑफ x. Summation x is equals to e of x is equals to summation x dot p of x. Variance. The variance of a discrete random variable x measures the separate or variability of the distribution. इसके फॉर्मूले क्या हैं? हमारे पास इसकी दो कंडीशन से हम इसको डील कर सकते हैं, एक डायरेक्ट फॉर्मूला और एक शॉर्टकट मेथड या शॉर्टकट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करें तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास v ऑफ x इज इक्वल्स टू समीशन x माइनस मीन का स्क्वायर डॉट पी ऑफ एक्स, और शॉर्टकट फॉर्मूला हमारे पास v ऑफ x इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। ई एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है मीन को और म्यू पी या ये जो साइन है आपके पास म्यू का, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है आपके मीन को। नाउ एक्सरसाइज फॉर फाइंडिंग मीन एंड वेरिएंस। किसी भी रैंडम वेरिएबल का मीन और वेरिएंस किस तरीके से निकाला जा सकता है उससे रिलेटेड एक सवाल को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, the PMF of x, PMF stands for probability mass function. Again, PMF stands for probability mass function for x, the number of a major defected on a random selected appliances of a certain type. अब देखें यहाँ पर आपके पास random variable given है और उसकी corresponding उसकी probabilities given है। अगर रैंडम वेरिएबल x की बात करें तो हमारे पास है 0 to 4, 0, 1, 2, 3, 4 और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटीज गिवन है 0.08, 0.15, 0.45, 0.27 एंड 0.05। तो ये आपके पास फॉलोइंग डाटा एक टेबल है और एक सवाल है, इसकी मदद से वी हैव टू फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। हमें क्या करना है, इस टेबल की मदद से, इन वैल्यूज की मदद से वी हैव टू फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। इस स्लाइड में भी हमारे पास वही वैल्यूज गिवन है और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज गिवन है। इन दोनों फर्स्ट और सेकंड रॉ कॉलम की मदद से, फर्स्ट और सेकंड कॉलम की मदद से वी हैव टू फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। अगर आप लोगों को याद हो तो प्रीवियस स्लाइड में हमारे पास x गिवन था 0 to 4 और हमारे पास उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज गिवन थी जो आपकी स्क्रीन पे हैं। तो यू हैव टू नो दैट द फॉर्मूला ऑफ मीन। अब सबसे पहले हम मीन की बात करते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट द मीन। तो मीन किसके इक्वल होता है, ई एक्स इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू समीशन एक्स डॉट पी एक्स। मीन हमारे पास इक्वल किसके होता है, ई एक्स इज इक्वल्स टू समीशन एक्स डॉट पी एक्स। अगर आपको अपना कॉलम नंबर 4 नजर आ रहा है, अगर आप कॉलम नंबर 4 को देख सकते हैं तो वहां पर वी हैव, हमने यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट किया जो x को मल्टीप्लाई कर रहा है p ऑफ x के साथ।
वी हैव टू सीन्स दैट x की वैल्यूज हैं और p ऑफ x की वैल्यूज हैं. हमने क्या किया, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके एक न्यू कॉलम जनरेट किया. एग्जाम्पल 0 मल्टीप्लाई बाय 0.08 कॉलम नंबर 4 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.15 कॉलम नंबर 4 0.15, 2 multiplied by 0.45 which is equals to 0.9, 3 multiplied by 0.27 which is equals to 0.81, 4 multiplied by 0.05 is equals to 0.4. तो कॉलम 1 और कॉलम 2 की मदद से we have to generate या we have to create a new column, column number 4. Or we all have to know that the formula of mean is summation x dot p of x. आपने जब x डॉट पी ऑफ x कैलकुलेट किया, जब हमने x को कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x डॉट पी एक्स आया. तो इसका समीशन जब हम इन वैल्यूज को सम अप करेंगे तो वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी समीशन x डॉट पी एक्स के. इस कंडीशन में जो कॉलम नंबर 4 को सम अप किया जाएगा, जब उसको सम किया जाएगा तो समीशन x इज इक्वल्स टू 2.06. मीन्स दैट कि मीन क्या आया हमारे पास, यहाँ पे मीन हमारे पास आया 2.06. कॉलम नंबर 5 देखें तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर डॉट पी ऑफ एक्स. कॉलम नंबर 5 को क्रिएट इसलिए किया गया या कॉलम नंबर 5 इसलिए यहाँ पर ड्रॉ किया क्योंकि अब हमने मीन तो निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है. तो वेरिएंस इक्वल होता है आपके पास समीशन v of x is equals to ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर. तो आपने क्या किया, आपने x की वैल्यू से x स्क्वायर निकाला, कॉलम 1 की मदद से कॉलम 3 जनरेट किया. 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. अब आपने क्या करना है, कॉलम नंबर 3 मल्टीप्लाई होगा कॉलम नंबर 2 के साथ. तो वी हैव टू फाइंड x स्क्वायर डॉट p ऑफ x. तो 0 मल्टीप्लाई बाय this value 0.08 is equals to 0. 1 multiplied by 0.15 is equals to 0.15. 4 multiplied by 0.45 which is equals to 1.8. 9 multiplied by 0.29 which is equals to 2.45 या 2.42. 16 multiplied by 0.05 which is equals to 0.8. क्या किया हमने, कॉलम नंबर 3 को मल्टीप्लाई करवाया कॉलम नंबर 2 के साथ. तो वी हैव टू फाइंड एक्स स्क्वायर डॉट पी ऑफ एक्स. जब इन सब चीज़ों का सम अप ले लेंगे या जब हम इन चीज़ों को सम कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, ई एक्स स्क्वायर डॉट इज इक्वल्स टू 5.18. मीन्स दैट कि हमने ई एक्स की भी वैल्यू निकाली. ई एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली जो हमारे पास आई 5.18. आप सबको पता है कि जब ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, जब ये दोनों चीज़ें आपस में माइनस होंगी, जब हम मीन का स्क्वायर लेके ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू से माइनस करवा देंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कस करते हैं. लास्ट के दो हमारे पास कॉलम्स रह गए हैं, वो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला. अगर वी हैव टू फाइंड द मीन विद डायरेक्ट फॉर्मूला तो क्या करेंगे, x की वैल्यू के साथ मीन को माइनस करवा के उसका स्क्वायर ले लेंगे और फिर उस स्क्वायर से p ऑफ x को मल्टीप्लाई करवा देंगे. मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल ex इज इक्वल टू समीशन x डॉट p ऑफ x. ये वैल्यूज प्रीवियस टेबल में हमने कैलकुलेट कर ली थी जो कि हमारे पास आई थी 2.06. वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल vx इज इक्वल्स टू समीशन x माइनस मीन का स्क्वायर डॉट पी ऑफ एक्स. जब ये सारी वैल्यूज आपने अपने टेबल से देखी और यहाँ पर पुट की तो आपके पास मीन डायरेक्ट फॉर्मूले से आता है 0.09. ई एक्स स्क्वायर, अच्छा जी, ई एक्स स्क्वायर आपके पास है इक्वल समीशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स के और ई एक्स इक्वल है समीशन एक्स डॉट पी ऑफ एक्स के. ये दोनों वैल्यूज प्रीवियस टेबल में हमने कैलकुलेट की थी, उन वैल्यूज को यहाँ पर रखा. ये मीन है आपके पास 2.06 का होल स्क्वायर. जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो वी हैव टू फाइंड द वेरिएंस व्हिच इज इक्वल्स टू 0.9. अस्सलामु अलैकुम, आई एम मोहम्मद बिलाल. टुडे वी डिस्कस अबाउट द मोमेंट जनरेटिंग फार्मूला. m of x is equals to t is equals to summation x etx f of x. This is the standard formula of moment generating. Moment r dash is equal to derivative of r mx t divided by derivative of tr
which is equal to r, and r equal to 1 2 3 4. Now we find the moment 1 2 3 4. We can replace the value of r and identify the moments. Question is, f of x is equals to c bracket x square plus 4, x is equals to 0 1 2 3. Calculate moment generating function. The standard formula is m of x is equals to f is equals to summation x etx f of x. As we know that the summation f of x, which is equal to 1. Now x is equals to 0 to 3, c is equals to x square plus 4 is equals to 1. We put the values of x to identify the c. When the first we put the 0 square, then 1 square, then 2 square, then 3 square, and then we add the both values, which is equal to 1, and 1 is divided by 30. We can find the value of c. Now, put the value of c in given function. So f of x is equals to 1 upon 3 x square plus 4. जो हमारे पास गिवन फंक्शन था उसमें हमने c की वैल्यू पुट कर दी जो पीछे हमने एवेल्यूएट की थी 1/3 देन 1/3 x स्क्वायर प्लस 4 पुट इक्वेशन इन वन जो हमारे पास ये गिवन इक्वेशन है उसको हम उसके मीन जो हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग का फॉर्मूला उसमें पुट करेंगे तो mxt इज इक्वल्स टू समीशन x इज इक्वल्स टू 0 to 3. हमारे पास जो x की रेंज है x जो हमारे पास इक्वल है वो 0 से लेके 3 तक है. तो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x 0 to 3 etx 1/13 etx px है तो px की जगह या fx की जगह जो हमने वैल्यू कैलकुलेट किया उसे पुट कर देंगे. अब हम इन वैल्यूज़ को एक्सटेंड करेंगे तो 1/30 et0 क्योंकि x पहला 0 है जहाँ जहाँ पहली कंडीशन में x है वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 देन x is equals to 1, x is equals to 2 और x is equals to 3. ये वैल्यूज पुट करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 1/13 e की पावर t मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज इक्वल्स टू 0. इसको कैलकुलेट करेंगे विच इज इक्वल्स टू 4 t मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल्स टू 80 और इसको कैलकुलेट करेंगे विच इज इक्वल्स टू 5 e की पावर t2 विच इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे पास अगर इसको और देखा जाए तो ये जो टर्म है ये एक्स्ट्रा इसको ऐसे कैंसिल आउट कर दो ई टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 8 और ए टी क्यूब प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 13 तो ए टी क्यूब ब्रैकेट 13. नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल्स टू 0. हमें पता है मोमेंट जनरेटिंग के होल फॉर्मूले में या होल फंक्शन में पुट द वैल्यू ऑफ 0 इन अ गिवन कंडीशन. तो जहाँ जहाँ हमारे पास t था वहाँ पे हमने 0 पुट किया. जब हम t को 0 पुट करेंगे तो हम इस तरीके की इक्वेशन को कंसिडर करेंगे. जो हमने पीछे वैल्यूज फाइंड आउट किए उन वैल्यूज की मदद से हम मोमेंट्स को कैलकुलेट करेंगे, मोमेंट्स निकालेंगे. पीछे हमारे पास c जो हमने कैलकुलेट किया वो 1/30 के इक्वल आया. तो फर्स्ट मोमेंट हमारे पास है d mxt dt t इज इक्वल्स टू 0. फर्स्ट मोमेंट कैलकुलेट करें 1/30 इज इक्वल्स टू d मीन्स आपको फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है. तो फोर्थ हमारे फर्स्ट वैल्यू फोर्थ इज अ कांस्टेंट नंबर. हमेशा कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0. जब भी आप किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे वो हमेशा 0 के इक्वल आएगा. 5et का अगर डेरिवेटिव लेंगे तो ये 5et यहाँ पे एज अ कांस्टेंट डील किया जाएगा, ये बाहर आएगा और dt अपॉन dt विच इज इक्वल्स टू 1. सेम कंडीशन यहाँ पर होगी 8et स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, वो बाहर आएगा. अगर हम t2 का डेरिवेटिव लेंगे विच इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पर t3 का डेरिवेटिव लेंगे विच इज इक्वल्स टू 3. नाउ उसको फर्दर अगर हम इसको डील करें तो 1/35 e प्लस 16 टू e2 प्लस 39 e3. यहाँ पर जो हमें 0 नजर आ रहा है यहाँ पर हमने किया है t की वैल्यू 0 को पुट. वी हैव टू नो दैट जब हमने मीन का मोमेंट जनरेटिंग का फॉर्मूला देखा था वहां पर हमने देखा था कि t इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0. अब ये वो कंडीशन है जहां पे हम t की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे विच इज इक्वल्स टू 0. तो 5t की पावर 0 या e की पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1. 16 2 मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज इक्वल्स टू 0 और e की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1.
e 3 मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज इक्वल्स टू 0 और e की पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1। जब ये आगे फर्दर डील होगा, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आया 5 प्लस 16 प्लस 39 विच इज इक्वल्स टू 60। नाउ वी हैव टू डिवाइड 60 विद 30। जब हमने 60 को 30 के साथ डिवाइड किया तो हमने फर्स्ट मोमेंट कैलकुलेट किया विच इज इक्वल्स टू 4। चले सेम तरीके से जिस तरीके से पीछे हमने मूवमेंट 1 जनरेट किया, फर्स्ट मूवमेंट को निकाला, सेम तरीके से सेम मेथड से वी हैव टू फाइंड द सेकंड मूवमेंट। सेकंड मूवमेंट में सेम तरीका अप्लाई करेंगे। 1/30 वी हैव टू नो दैट कि 1/30 हमारे पास जो c की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वो थी हमारे पास 1/30। 1/30 ब्रैकेट 5 et प्लस 16 e2t 2 प्लस 39 e3t 3। ये 2 3 1 ये किस तरह है, अगर हमने ई टी का डेरिवेटिव लिया विच इज इक्वल्स टू 1, 2t का डेरिवेटिव लिया विच इज इक्वल्स टू 2 और 3t का डेरिवेटिव लिया विच इज इक्वल्स टू 3। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ t। वी ऑल हैव टू नो दैट t इज इक्वल्स टू 0। हम सबको पता है कि t 0 के इक्वल है, तो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ t। e की पावर 0, e2 मल्टीप्लाई बाय 0, e3 मल्टीप्लाई बाय 0। जब ये वैल्यूज को फर्दर डील करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे इसको, तो हमारे पास एक न्यू टर्म जनरेट होगी विच इज इक्वल्स टू 5 e की पावर 0 प्लस 32 e की पावर 0 और 16 e की पावर 0। और हमें पता है कि किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर 0 होती है विच इज इक्वल्स टू 1। उस कंडीशन में वो किसके इक्वल हो जाता है, वो चीज या वो वैल्यू या वो नंबर 1 के इक्वल हो जाता है। तो इट्स मीन्स दैट 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 5, 32 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल्स टू 32, इट्स 32, 117 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल्स टू 117। जब हम इन नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे विच इज इक्वल्स टू 154 डिवाइडेड बाय 30, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेकेंड मोमेंट जो हमने कैलकुलेट किया है, जो हमारे पास सेकेंड मोमेंट निकला विच इज इक्वल्स टू 75/15। थर्ड मूवमेंट के लिए भी वही काम करेंगे, वही सॉल्यूशंस हैं जो हमने फर्स्ट सेकंड मूवमेंट्स के लिए किया। थर्ड मूवमेंट के लिए हम क्या करेंगे, अगेन डेरिवेटिव लेंगे उस कंडीशन का जब हमने t की वैल्यू 0 पुट नहीं की थी। जब हमने पिछली प्रीवियस स्लाइड में जब मूवमेंट 2 जब हमने कैलकुलेट किया, वहां जब हमने t की वैल्यू 0 पुट नहीं की तो हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन थी। यहाँ पे आगे हमने इसका थर्ड डेरिवेटिव लिया, मतलब तीसरी दफा डेरिवेटिव निकाला, तो 2t का डेरिवेटिव 2, 3t का डेरिवेटिव 3। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और t इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, जहां जहां आपके पास t है वहां वहां आपने 0 पुट किया। जब आपने इसको 0 पुट किया तो ये इज इक्वल्स टू 1, ये भी वैल्यू आपके पास 1 के इक्वल हो जाएगी और ये वाली वैल्यू भी आपके पास 1 के इक्वल हो जाएगी। आप इसको ऐड कर लें, 5 प्लस 64 प्लस 351, 5 plus 64 plus 351 which is equals to 420। जब आप इन वैल्यूज को सम कर देंगे, आपस में इन वैल्यूज को ऐड कर देंगे, तो ये वैल्यूज आपके पास 420 के इक्वल आएंगी। और फिर देन इन वैल्यूज को हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 30 के साथ। जब 420 डिवाइडेड बाय 30 होगा तो आपके पास जो थर्ड मोमेंट जनरेट या जो थर्ड मोमेंट आएगा वो इक्वल होगा 14 के। Assalamualaikum. I am Hamad. Today we have discussed about probability mass function. A probability distribution is a statistics function that describe all possible values random variable can take that a given range. हमें यहाँ पे रैंडम वेरिएबल्स गिवन है 0 1 2 3, इनकी कॉरस्पेंडिंग प्रोबेबिलिटी है 0 की 0.3, 1 की है 0.2 और 2 की है 0.4 और 3 की है 0.1। इट्स ऑल इक्वल टू 1। Assalamu alaikum. I am Muhammad Hassan. Today we have discussed about cumulative distribution function. The cumulative distribution function is calculated by adding each px to the sum of its predecessor cumulative frequency. The last value will always be equal to 1. Example: x is random variable 0 1 2 3 and then px corresponding for probabilities 0.3, 0.2, 0.4 and 0.1। CDF पहला सेम रहेगा 0.3, 0.2 पहली प्रोबेबिलिटीज, उसमें 0.2 ऐड होते रहेगा। उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें 0.4 ऐड हो जाएगा, 0 उसके बाद 0.1 ऐड हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1। CDF इज इक्वल टू 1। Assalamu alaikum. This is Muzaib Khan. Hope you are doing well. Now we have to plot PMF and CDF graph.
On first graph A, we have to plot PMF line histogram. On y-axis we take P of x, and on x-axis we take random variable. अगर x एक्सिस 0 है तो y एक्सिस 0.1 है, और अगर x एक्सिस 1 है तो y एक्सिस 0.4 है, और अगर x एक्सिस 2 है तो y एक्सिस 0.3 है, और अगर x एक्सिस 3 है तो y एक्सिस 0.2 है. Now on graph B we have to plot CDF step histogram. On y axis we take fx, and on x axis we take random variables. हमारे पास ग्राफ की y एक्सिस की जो वैल्यूज हैं 0.2, 0.4, 0.6, 0.1 एंड 1, एंड y एक्सिस की 0 to 6 पूरी वैल्यूज पुट हो गई हैं. एंड वी प्लॉटेड द पॉइंट्स, एंड दिस इज कॉल्ड स्टेप हिस्टोग्राम.